जनाब जिब्रील मिलने आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहाँ ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे, या यूनुस ये हर चीज जानने के बावजूद अपने रब की रजा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी बावा, ते पोश मेरे ती जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस, अपने आप को मुतमईन रखा है। मुश्किल के बाद जो आसानी आ, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहिर्रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे, बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो खरे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं, बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं, असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख। अपने बच्चों को ये समझाना है, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे, आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को समझ, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश होश। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा, अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले, आप रो रहे हैं। पर मैं बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जी हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है? हजरत लुकमान कहने लगे, बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बादिया वहां जाता। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा।
बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी, तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ ही नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अप्पा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफ्जलु ज़िक्र ला इलाहा इल्ला, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख कट्टे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको पड़ा करने के लिए आते हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं। दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि न मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, टट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे? रोए कैसे? दुखी दी गल दुखिया ही जाने, दुखी दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियाँ साहब की, और लफ्जों में हुसन देके कहने लगे दुखी दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरा, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ पे होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आए, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया, 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूँ। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूँ खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके, एक है मुतनब्बे करना, तंबी करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है, होता है ना कई दफा, आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह जानता है यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा आपको,
اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے قلیل. یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے، انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہے وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی، جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے. اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ بھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کرے.
इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता, तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75,000 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, और एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं, हमारे रंग हो रहे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे, अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, न सैलाब आए, एक तंदूर था, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो। कभी तो दूर से भी पानी निकला है, पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बचे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ। जी, आज तो ना लोग मौजज़े मांगते हैं। आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूरी भी वैसे ही है, लोग मान नहीं रहे, रोज दलीलें मान नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया? अभी वैसे ही हैं सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है। अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहाँ से पैदा होते हैं? कहा ऊँटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊँटनी पैदा करके दिखाता हूँ। कहाँ से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली, और ऊँटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊँटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊँटनी है। ऊँटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। किसकी ऊँटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊँटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए। कहने लगे जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है, ये नहीं थी। दूध देना तो ठीक है, पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इससे कुछ न कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूँ उन लोगों ने नाकातुल्लाह की बेअदबी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई
ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना है, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तू डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ, अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूँ, रो के कहता हूँ, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। एक आज के मौके पर एक बाबा जी, उस साल 4,80,000 रुपए का प्राइवेट हज था, और बाबा जी की कैफियत कमजोर थी, बेचारे बीमार थे। इसके बावजूद वो गए। बूढ़े आदमी, जाके बैठिए, बुजुर्ग, और कितनी मुश्किल है वहां मिना, मुजदलफा, अरफात, तवाफ़ ज़ियारत, कितना मुश्किल काम है तवाफ़ ज़ियारत करना, तवाफ़ विदा करना। किस कठिन से हज किया, बुढ़ापे में पैसे भी लगाए। और जब वो रोज़ा रसूल पे गए सल्लल्लाहु, और उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुंह करके दुरूद शरीफ पढ़ा, तो एक मुल्ला ने उठ के कह दिया तू तो मुशरिक है। तो मेरी रूह कांपी। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? इसकी उम्र देख, किस बुढ़ापे में कहां से चला, कहां आया। ये मुशरिक होता तो किसी मंदिर में जाता, ये मुशरिक होता तो किसी गिरगे में जाता। ये मुशरिक नहीं, ये मोमिन है। और ये वो वाला मोमिन है जिसके सीने में दिल जब धड़कता है तो खाली धड़कता नहीं, साथ वो मोहम्मद अरबी पे दुरूद व सलाम भी पढ़ता है। शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते। जो रोज़ा रसूल पे आया मुशरिक है। मैंने तो मौलवी को साफ साफ कहा था, मैंने कहा अगर मैं मुशरिक हूं तो निकालो, मुशरिक का दाखिला तो यहां वैसे ही मना है। शर्म नहीं आती, अपनी जुबान का पास करो कुछ। इतना जुल्म, इतनी बड़ी फिरका वारियत उम्मत में, इतना उम्मत को तकसीम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जहां से इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए वहां से तुम लोगों को फिरके का पैगाम देते हो, एक मकसूद फिरके की तबलीग करते हो। खुदारा, तो मैं कह रहा हूं नाकत अल्लाह की बेअदबी पे अजाब आता है, तो औलिया अल्लाह की बेअदबी में नहीं आता। दाता साहब सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, एक आदमी ने उठ के कह दिया जनाब वो तो शिरक का अड्डा है, तो रब करीम नाराज नहीं होता इन बातों से। हमें ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इन चीजों से अजाब आता और आ रहा है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हमें इससे कौम लूत पे भी अजाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि यह काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, यह काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदाद व शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूं दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं हजरत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरद के हुक्म में, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह ना जाएगा जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज़े कुरान नहीं। कहा हाँ। फरमाने लगे जा अपने हिफज की खैर मना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल। और कितने साल में दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे अब तो हमारा नाथ कहाँ ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम दें। वो पैगाम, वो निज़ाम
वो तरीका कार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। मैंने गुजरेवाला की सड़कों पे बच्चों को, नौजवानों को जो तमाशे करते हैं सरेआम देखा है, तो मुझे डर लगता है। और कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, हंस रहे हैं, और सामने औरतें भी है, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो, और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाइसे बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम न मानी, तो जो कौम में लूत का अमल करे उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। फिर पत्थर बरसे, और जिनके बड़े बड़े अच्छे दिमाग थे उनके दिमाग चकनाचूर कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनके दिमाग जमीन पर बिछाड़ दिया गया। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तौबा ही न करे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आया, इसलिए कि बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। मैंने कहा था शब कदर की रात कि ये कोई तमाशा है कि शब रात आई तो सारी रात रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, रो रो के चीखे मार मार रोए। शब कदर आई तो फिर चीखे मारी, सारी रात रोए। तो जिस बंदे का प्रोग्राम ही नहीं सवेरे बदलने का, दुकान पे बैठ के फिर वही नाप तोल में कमी, फिर वो अल्लाह ताला माफ करे। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, तो वो फूड के स्पेशल लोग, तुमने लिखा था मेहरबानी करो मिलावट ही अच्छी चीज की कर लो, मिर्च में केरी तो ना मिलाओ ईंटों की, वो तो बीमार करती है, वो तो खून की आंतों को रोक देती है। वो कहने लगा, और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी चीज मिलाई जा सकती है, वो मिला लो। खुदारा इस कौम पे रहम करो, मेहरबानी। एक दोस्त है हमारे, मैं वजीराबाद में उनके घर बैठा था, तो एक मेडिकल, मेरा किसी शख्स पे इतराज करने का मैं मजमूई बात करता हूँ। मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो अल्लाह ताला फजल करे सचमुच के नेक हैं, अच्छे लोग। तो बच्चे का मेडिकल स्टोर है, तो वालिद बीमार हो गया, तो कहता है अब्बा जी डॉक्टर साहब ने कहा आपको ड्रिप लगनी है। तो सगे बाप को ड्रिप लगाने लगा, तो बाप क्या कहता है, कहता है पुत्र तेरी मेहरबानी, मैनू कोई असली लाई, ओ ना लाई जेडी लोकां नू लाने। अब वो प्यार से सुना रहा है बात। मैंने उसे कहा कि ये तो डूब मरने का मकाम है ना, डूब मरने का मकाम। तो जिस मुल्क के अंदर दवाई भी सही ना बिके, असली ना मिले, दवाई भी, और फिर वो कौम कहे कि हमने तो पूरे रोजे रखे, हमने तो बड़ा सदका और खैरात किया, दवाई भी असल ना मिले। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बता अज़ाब किस तरह का भेजा। शदीद गर्मी हुई, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सारे आमीन कह दिया। लेके कितना अच्छा मौसम कर दिया रब करीम, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। शदीद गर्मी की लहर आई, बाहर इतनी गर्मी हुई कि लोग अपने घरों में घुस गए। जिस तरह सूरज की शुआएं घरों के अंदर दाखिल हो जाती, इस तरह गर्मी की लहर अंदर दाखिल हुई। और जिस तरह किसी को आग लग जाए तो वो आदमी उछलता कूदता है ना, इस तरह ये लोग उछलने लगे और उछल कूद के मर गए। जुर्म क्या था, नाप तोल में कमी करते।